नमस्कार। प्रस्तुत है हमारी आज की क्लास। आज हम हिंदी व्याकरण से संबंधित अपनी तीसरी नंबर की क्लास देखेंगे। इसके पहले हमारी 2 क्लास हो चुकी हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल अनुभव एजुकेशन पर जाकर देख सकते हैं। तो प्रारंभ करते हैं अपनी आज की क्लास। आज का हमारा पहला प्रश्न है, पेड़ पर बहुत सारे पक्षी बैठे हैं। पेड़ पर बहुत सारे पक्षी बैठे हैं। इस वाक्य में विशेषण का भेद है। इसका सही जवाब है अनिश्चित संख्यावाचक। क्योंकि बहुत सारे पक्षी बैठे हैं तो यहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। अगला प्रश्न है, रुपेश ही प्रथम आएगा क्योंकि वह बहुत मेहनती है। कोष्ठक में दिए गए शब्द का उपवाक्य है। इसका सही जवाब है विशेषण उपवाक्य। बहुत मेहनती है, यह एक विशेषण उपवाक्य है। अगला प्रश्न है, यहाँ बैठा नहीं जाता में वाच्य है तो इसका सही जवाब है भाववाच्य। यहाँ बैठा नहीं जाता में वाच्य है तो इसका सही जवाब है यहाँ पर भाववाच्य होगा। अगला प्रश्न है, मुझसे इतना कष्ट नहीं सहा जाता। यह वाक्य है, इसका सही जवाब है इसमें भी भाववाच्य होगा। अगला प्रश्न है, वाच्य के प्रकार होते हैं तो इसका सही जवाब है वाच्य के 3 प्रकार होते हैं। अगला प्रश्न है, क्रिया के मूल को कहते हैं तो इसका सही जवाब है धातु। क्रिया के मूल को धातु कहते हैं। अगला प्रश्न है, हम कुली से बोझ उठवाते हैं। इस वाक्य में क्रिया है। हम कुली से बोझ उठवाते हैं इस वाक्य में क्रिया है तो इसका सही जवाब है इसमें प्रेरणार्थक क्रिया है। अगला प्रश्न है, वह फिर प्रथम आया है। वह फिर प्रथम आया है इस वाक्य में सर्वनाम का भेद है तो इसका सही जवाब है निश्चयवाचक सर्वनाम का भेद यहाँ पर है। वह फिर प्रथम आया है, इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न है, मैं ताज़ा फल लाया हूँ। इस वाक्य में विशेषण का भेद है तो इसका सही जवाब है इसमें गुणवाचक विशेषण है। ताज़ा फल तो यहाँ पर गुणवाचक विशेषण है। अगला प्रश्न है, बादल गरज रहे हैं और वर्षा हो रही है। यह वाक्य है तो इसका सही जवाब है यह एक संयुक्त वाक्य है। बादल गरज रहे हैं और वर्षा हो रही है, यहाँ पर संयुक्त वाक्य है। अगला प्रश्न है, योग करके वह टहलने जाएगी। योग करके वह टहलने जाएगी इस वाक्य में क्रिया का भेद है। इसका सही जवाब है यह पूर्वकालिक क्रिया है। अगला प्रश्न है, वह पढ़ता तो पास होता। वह पढ़ता तो पास होता इस वाक्य में काल है तो इसका सही जवाब है इसमें हेतु हेतु मदभूत काल है। अगला प्रश्न है, अविकारी शब्द माना जाता है तो इसका सही जवाब है अव्यय को। अविकारी शब्द अव्यय को माना जाता है। अगला प्रश्न है, जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म का बोध होता है उसे कहते हैं। फिर से सुनिएगा, जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म का बोध होता है उसे कहते हैं तो इसका सही जवाब है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अगला प्रश्न है, जो शब्द पूर्वापर संबंध से किसी क्रिया के बदले आता है। फिर से सुनिएगा, वह शब्द पूर्वापर संबंध से किसी संज्ञा के बदले आता है उसे कहते हैं तो इसका सही जवाब है उसे सर्वनाम कहते हैं। यानी कि जो शब्द पूर्वापर संबंध से किसी संज्ञा के बदले आता है उसे सर्वनाम कहते हैं।
अगला प्रश्न है, जिस शब्द से संज्ञा का गुण, दशा, स्वभाव आदि लक्षित हो उसे कहते हैं। जिस शब्द से संज्ञा का गुण, दशा, स्वभाव आदि लक्षित हो उसे कहते हैं। तो इसका सही जवाब है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अगला प्रश्न है, विशेषण के भेद होते हैं। तो इसका सही जवाब है 4। विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है, उसका सब कुछ लुट गया इस वाक्य में सर्वनाम है। तो इसका सही जवाब है इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। उसका सब कुछ लुट गया इस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न है, ओह मेरा सिर फटा जा रहा है वाक्य है। तो इसका सही जवाब है इसमें विस्मयवाचक वाक्य है। अगला प्रश्न है, उसने कुछ नहीं खाया वाक्य में रेखांकित पद है। तो इसका सही जवाब है यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। उसने कुछ नहीं खाया इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न है, उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई वाक्य में विशेषण पद है। तो इसका सही जवाब है आर्थिक विशेषण पद यहाँ पर दिया गया है। अगला प्रश्न है, वह इधर उधर घूमती रहती है वाक्य में अव्यय पद है। तो इसका सही जवाब है इधर उधर। इस वाक्य में इधर उधर अव्यय शब्द है या अव्यय पद है। अगला प्रश्न है, दासत्व किस प्रकार की संज्ञा है। तो इसका सही जवाब है भाववाचक संज्ञा। दासत्व भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है, सब पेड़ में सब विशेषण है। तो इसका सही जवाब है यह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। सब अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अगला प्रश्न है, विधेय के अंतर्गत आता है। तो इसका सही जवाब है कर्म व क्रिया। कर्म व क्रिया दोनों विधेय के अंतर्गत आते हैं। इसके पहले हमने संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से संबंधित प्रश्नों को पढ़ लिया है। अब हम यहाँ से लिंग, वचन और कारक से संबंधित प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न है, हिंदी में लिंग होते हैं। तो इसका सही जवाब है 2 लिंग, पुरुष लिंग और स्त्रीलिंग। हिंदी में मुख्यतः 2 लिंग होते हैं। अगला प्रश्न है, ऊंट शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। इसका सही जवाब है ऊँटनी। ऊंट का स्त्रीलिंग ऊँटनी होगा। अगला प्रश्न है, एक शब्द जिसका लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है। तो इसका सही जवाब है कोयल। अगला प्रश्न है, कवि का स्त्रीलिंग है। तो इसका सही जवाब है कवयित्री। कवि का स्त्रीलिंग कवित्री होगा। अगला प्रश्न है, ऋषि का स्त्रीलिंग है। तो इसका सही जवाब है ऋषिका। ऋषि का स्त्रीलिंग ऋषिका होगा। अगला प्रश्न है, लिंग की दृष्टि से दही है। तो इसका सही जवाब है दही पुल्लिंग है, क्योंकि दही खाया जाता है। दही खाया जाता है, इसलिए यह पुल्लिंग शब्द है। अगला प्रश्न है, ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग होगा। तो इसका सही जवाब है ठकुरानी। अगला प्रश्न है, ज्ञानवती का पुल्लिंग शब्द है। तो इसका सही जवाब है ज्ञानवती का पुल्लिंग शब्द ज्ञानवान है। अगला प्रश्न है, युवा शब्द का लिंग परिवर्तित करने के लिए सही शब्द है। तो इसका सही जवाब है युवती। अगला प्रश्न है, कविता का बहुवचन है। तो इसका सही जवाब है कविताएं। कविता का बहुवचन कविताएं हैं। अगला प्रश्न है, लड़की पढ़ती है। यह वाक्य बहुवचन में होता है। तो इसका सही जवाब है लड़कियां पढ़ती हैं। अगला प्रश्न है, साधु आ रहे हैं।
इस वाक्य में साधु का वचन है, तो इसका सही जवाब है साधु बहुवचन के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में वचन के प्रकार होते हैं, तो इसका सही जवाब है 2। वचन के हिंदी में 2 प्रकार होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अगला प्रश्न है, चिड़िया शब्द का प्रयोग बहुवचन में होगा, तो इसका सही जवाब है चिड़िया शब्द का बहुवचन होगा चिड़िया। अगला प्रश्न है, कोई व्यक्ति या वस्तु जिस आधार से अलग होती है या दूर जाती है उस आधार में प्रयुक्त होता है। फिर से सुनिएगा, कोई व्यक्ति या वस्तु जिस आधार से अलग होती है या दूर जाती है उस आधार में प्रयुक्त होगा, तो इसका सही जवाब है यहाँ पर अपादान कारक प्रयुक्त होगा। अगला प्रश्न है, शह हस्तेन खादति में कारक है, तो इसका सही जवाब है यहाँ पर करण कारक है। सह हस्तेन खादति में करण कारक है। अगला प्रश्न है, तोता डाली पर बैठा है, इस वाक्य में कारक है, तो इसका सही जवाब है यहाँ पर अधिकरण कारक है। तोता डाली पर बैठा है, यहाँ पर अधिकरण कारक है। अगला प्रश्न है, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत से हिंदी में कारक हैं, तो इसका सही जवाब है 6 कारक। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार हिंदी में मुख्यतः 6 कारक हैं। अगला प्रश्न है, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है उसे कहते हैं। फिर से सुनिएगा, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है उसे कहते हैं, तो इसका सही जवाब है उसे कारक कहते हैं। अगला प्रश्न है, को किस कारक की विभक्ति है, तो इसका सही जवाब है कर्म। कर्ता ने कर्म को कर्म कारक की विभक्ति है। अगला प्रश्न है, ने किस कारक की विभक्ति है, तो इसका सही जवाब है कर्ता। कर्ता ने, तो ने कर्ता कारक की विभक्ति है। अगला प्रश्न है, कारक के भेद हैं, तो इसका सही जवाब है कारक के 8 भेद हैं। अगला प्रश्न है, उससे अच्छे तो आप हैं में कारक है, तो इसका सही जवाब है यहाँ पर अपादान कारक है। अगला प्रश्न है, कर्म कारक की विभक्ति है, तो इसका सही जवाब है को। कर्म को यानी कि कर्म कारक की विभक्ति को है। अगला प्रश्न है, क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक है, तो इसका सही जवाब है अधिकरण कारक। क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक है अधिकरण कारक। अब यहाँ से हम प्रत्यय और उपसर्ग से संबंधित प्रश्नों को पढ़ेंगे। तुम्हारा प्रश्न है, चरण शब्द में प्रत्यय है, तो इसका सही जवाब है अन प्रत्यय। चरण अन प्रत्यय यहाँ पर है। अगला प्रश्न है, फुर्तीला शब्द में प्रत्यय है, फुर्तीला, तो यहाँ पर इला प्रत्यय है। अगला प्रश्न है, निर्विकार शब्द में उपसर्ग है, तो इसका सही जवाब है निर। निर्विकार में निर उपसर्ग है, क्योंकि उपसर्ग पहले आता है और प्रत्यय बाद में आता है। अगला प्रश्न है, नेपाली शब्द में प्रत्यय है, तो इसका सही जवाब है ई प्रत्यय। नेपाली में ई प्रत्यय है। अगला प्रश्न है, औघट शब्द में उपसर्ग है, तो इसका सही जवाब है औ। औघट में औ शब्द उपसर्ग है। औघट शब्द में औ उपसर्ग है। अगला प्रश्न है, कजरौटा शब्द में प्रत्यय है, तो इसका सही जवाब है औटा। कजरौटा में औटा शब्द प्रत्यय है। अगला प्रश्न है, उजड़ना शब्द में उपसर्ग है, तो यहाँ पर उ उपसर्ग है,
क्योंकि उपसर्ग पहले आता है। उजड़ना शब्द में उपसर्ग उ है। अगला प्रश्न है, पालनहार शब्द में प्रत्यय है, तो इसका सही जवाब है हार प्रत्यय। पालनहार में हार प्रत्यय है। अगला प्रश्न है, श्रवणीय शब्द में प्रत्यय है, तो इसका सही जवाब है अनीय प्रत्यय। श्रवणीय, इसमें अनीय प्रत्यय होगा। अगला प्रश्न है, बिछौना में मूल शब्द योम प्रत्यय है, तो इसका सही जवाब है मूल शब्द है बिछाना और इसका प्रत्यय है औना, बिछौना। अगला प्रश्न है, पांडव शब्द में प्रत्यय है, तो इसका सही जवाब है पांडव में तद्धित प्रत्यय है। अगला प्रश्न है, तल्लीन शब्द में सही उपसर्ग का विच्छेद है, तो इसका सही जवाब है तत् प्लस लीन। तल्लीन में उपसर्ग विच्छेद है तत् प्लस लीन। अगला प्रश्न है, उच्चारण शब्द में उपसर्ग है, तो इसका सही जवाब है इसमें उत उपसर्ग है। अगला प्रश्न है, अनंग शब्द में उपसर्ग है, तो इसका सही जवाब है अन। अनंग में अन उपसर्ग है। अगला प्रश्न है, प्रत्युत्पन्न शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो इसका सही जवाब है इसमें प्रति उपसर्ग है। अगला प्रश्न है, कृपालु शब्द में लगा है, तो इसका सही जवाब है तद्धित प्रत्यय। कृपालु शब्द में तद्धित प्रत्यय लगा है। अगला प्रश्न है, उस शब्दांश को क्या कहते हैं? उस शब्दांश को क्या कहते हैं जो किसी शब्द से पूर्व लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देता है? फिर से सुनिएगा, उस शब्दांश को क्या कहते हैं जो किसी शब्द से पूर्व यानी पहले लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देता है, तो इसका सही जवाब है उसे उपसर्ग कहते हैं। अगला प्रश्न है, निढाल शब्द में प्रयोग किया गया है, तो इसका सही जवाब है नि उपसर्ग, निढाल में प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रामाणिक शब्द के मूल शब्द और प्रत्यय का सही अलगाव है। प्रामाणिक शब्द में या प्रामाणिक शब्द के मूल शब्द और प्रत्यय का सही अलगाव है, तो इसका सही जवाब है प्रमाण प्लस इक। अगला प्रश्न है, सुशांत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग और मूल शब्द है, तो यहाँ पर उपसर्ग सु और मूल शब्द शांत होगा, तो सु प्लस शांत इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भाव शब्द में उपसर्ग है, तो इसका सही जवाब है अभाव शब्द में उपसर्ग है, तो अभाव में आ उपसर्ग है। अगला प्रश्न है, स्वाभाविक स्वागत इन दोनों शब्दों में उपसर्ग है, तो इसका सही जवाब है इन दोनों में स्व और सु उपसर्ग है। अगला प्रश्न है, शब्द रचना में योगदान नहीं होता। शब्द रचना में योगदान नहीं होता, तो इसका सही जवाब है पद का। अगला प्रश्न है, अतीव शब्द में उपसर्ग है, तो इसका सही जवाब है अति। अतीव शब्द में उपसर्ग है अति। अगला प्रश्न है, दुर्व्यवहार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो इसका सही जवाब है दुह, वी और औ। ये इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, परामर्श में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो इसका सही जवाब है परा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है परामर्श में। अगला प्रश्न है, अरुणिमा में प्रत्यय है, तो इसका सही जवाब है इमा प्रत्यय। अरुणिमा में इमा प्रत्यय है। अगला प्रश्न है, क्षत्रियानी शब्द
में प्रत्यय है तो इसका सही जवाब है आनी प्रत्यय। क्षत्रियानी में आनी प्रत्यय है। अगला प्रश्न है मौलिक शब्द में प्रत्यय लगा है तो इसमें इक प्रत्यय होगा। मौलिक में इक प्रत्यय होगा। अगला प्रश्न है पराजय शब्द में उपसर्ग लगा है, इसका सही जवाब है इसमें परा उपसर्ग लगा है। अगला प्रश्न है निरूपण में उपसर्ग है तो इसका सही जवाब है नी। निरूपण में नी उपसर्ग है। अगला प्रश्न है ढोलकी शब्द में प्रत्यय है तो इसका सही जवाब है ई प्रत्यय। ढोलकी में ई प्रत्यय है। अगला प्रश्न है घुमक्कड़ शब्द में प्रत्यय है तो इसका सही जवाब है अक्कड़ शब्द। घुमक्कड़ में अक्कड़ शब्द प्रत्यय है। अगला प्रश्न है उपसर्ग का वह शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़ता है। उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के पहले जुड़ता है। अगला प्रश्न है कृदंत और तद्धति भेद है तो इसका सही जवाब है प्रत्यय के। कृदंत और तद्धति यह भेद प्रत्यय के हैं। अगला प्रश्न है अनुचित में उपसर्ग है तो इसका सही जवाब है अन। अनुचित में अन उपसर्ग होगा। अगला प्रश्न है कृत प्रत्यय का योग होता है। कृत प्रत्यय का योग होता है तो इसका सही जवाब है क्रिया या धातु के साथ। कृत प्रत्यय का योग क्रिया या धातु के साथ होता है। अगला प्रश्न है आगमन शब्द में उपसर्ग है तो इसका सही जवाब है अ। आगमन में आ उपसर्ग है। अगला प्रश्न है अवतरण शब्द में उपसर्ग है तो इसका सही जवाब है अव उपसर्ग होगा अवतरण में। अगला प्रश्न है मिलाप शब्द में प्रत्यय है तो इसका सही जवाब है आप प्रत्यय। मिलाप में आप प्रत्यय होगा। अगला प्रश्न है अधि उपसर्ग योम आय मूल शब्द है तो इसका सही जवाब है अध्याय शब्द में। अधि उपसर्ग योम आय मूल शब्द हैं तो इसका सही आंसर है अध्याय शब्द में। अगला प्रश्न है वह शब्दांश जो शब्द के आरंभ में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं उन्हें कहते हैं तो इसका सही जवाब है उपसर्ग। आरंभ में यानी कि पहले। अगला प्रश्न है आगमन शब्द में उपसर्ग है तो इसका सही जवाब है आ उपसर्ग। आगमन में आ उपसर्ग है। यहाँ पर भी ये प्रश्न आया हुआ है। अगला प्रश्न है अमर शब्द में उपसर्ग है तो इसका सही जवाब है अमन में अ उपसर्ग है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।